ऐसी संस्कृति चल पड़ी है जिसमें ज्यादा जल्दी क्षमा, यह हमारा संस्कार नहीं रहा। लेकिन बहुसंख्यक लोग अब इसे ही विकास, इसे ही उन्नयन सब मानने लगे। कितनी जल्दी सब हमें मिल जाए, इसलिए जल्दी के प्रति जो यह आग्रह है वह सब परंपराएं नष्ट कर दी। आप अपने भोजन को देख लीजिए और आज से 20 वर्ष पहले जो आपका भोजन था वहां भी अब इस जल्दी ने प्रवेश कर लिया है। अभी वृंदावन जाइए, आपको जान के हैरानी होगी कि जहां बाल गोपाल का प्रश्न होगा, कृष्ण का होगा, प्रत्येक मंदिर के व्यंजन और प्रसाद बनाने की व्यवस्था बिल्कुल पृथक है। लेकिन अब वहां भी जल्दी दूसरा महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर उभर करके आया बहुसंख्यक लोगों के जीवन में, वो ज्यादा का है। ज्यादा हो जाए, इसलिए अब तो वैश्विक जो संस्थाएं हैं वो भी कह रही हैं कि यह जो ग्रोथ है यह एमलेस ग्रोथ है। ज्यादा चाहिए लेकिन किसके लिए चाहिए इसका पता नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने समृद्धि की उपासना की लेकिन संपत्ति को नकार दिया। अयोध्या में समृद्धि है और रावण के पास संपत्ति है। संपत्ति और समृद्धि में अंतर क्या? बोले जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपके पास इसका उत्तर है कि आप वो क्यों चाहते हैं, तो वह है समृद्धि। वॉट एवर यू वांट, आपको 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ चाहिए, लेकिन यदि आपको क्यों चाहिए इसके बारे में स्पष्ट हैं, तो यह आप समृद्धि की उपासना में हैं। अतः आप धर्म के मार्ग में हैं। लेकिन यदि आपको 5000 भी चाहिए, बट यू आर नॉट एबल टू आंसर व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दिस 5000, यू आर नॉट फॉलोइंग धर्म, यू आर फॉलोइंग अधर्म। आप संपत्ति कलेक्ट। तो हमारा समाज विषय पे मैं आ जाऊंगा, थोड़ी भूमिका के लिए मैंने कहा जल्दी, ज्यादा और जमा। जो भी मिले वह सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। भारतीय वाङ्मय ने कहा भोग करो, भोग कोई टैबू नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा, यह उपनिषद करो। इदम सर्वम ईशावास्यम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। भोगो, लेकिन भोगते समय इस बात का ध्यान रखो कि इसका संग्रह नहीं करो। यह किसका है? 3 चीजों से बचो। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि शायद यहां भी वह दिखा। 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के समय में अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या करनी है, और इसी की व्याख्या में 4 वेद, 18 पुराण, गीता, महाभारत में जो मानस, यह सब वस्तुतः इसी की व्याख्या है और कुछ नहीं। तो 20 मिनट का समय
और मैंने पहले ही कहा था कि यह सबसे गंभीर विषय है। आप इसे कितना भी प्रयास करो, यह सरल क्या होगा, जो गंभीर है उसको तो उसके साथ न्याय करना पड़ेगा। एक बात थोड़ा सबके लिए कह के फिर मैं 10-15 मिनट विषय पे, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं और यह प्रयास जो आपका है यह अद्भुत प्रयास है। मैं इस प्रयास को नमन करता हूं, मैं इस प्रयास के प्रति आदर का भाव रखता हूं और ऐसे प्रयास होने चाहिए। मैं आ रहा था तो किसी ने पूछा कि इतने बच्चे हैं, इससे क्या होगा? सवाल इसका नहीं है कि इससे क्या होगा। और एक घटनाक्रम खास तौर से जो इस व्यवस्था में लगे हैं, जो संचालन में लगे हैं, उनको कह के फिर मैं अहम ब्रह्मास्मि की तरफ चला, क्योंकि उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अहम ब्रह्मास्मि में आनंद ले लें, लेकिन सब लें तो एक बड़ी प्यारी कथा है। और कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक जंगल में बड़ी भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि जंगल के सारे पशु पक्षी सब आग को बुझाने की कोशिश कर रहे। आग बुझ नहीं रही है और बढ़ती जा रही। एक छोटी सी चिड़िया ने यह दृश्य देखा। चिड़िया ने सोचा, मैं इसी जी जंगल में बड़ी हुई, इसी जंगल में पली बढ़ी, मेरा भी कर्तव्य है संकट की इस घड़ी में कि मैं जंगल को बचाऊं। आग को देखे कुछ करने की इच्छा हो और जब अपनी तरफ देखे तो उससे बड़ी अक्षमता का बोध हो, मैं क्या कर पाऊंगी, शांत हो जाए, बैठ जाए, निराश हो जाए, उदास हो जाए। फिर उसे लगा, उड़ करके गई, पास के एक सरोवर से जल की 2 बूंदें छोटी चोंच में 2 बूंदें आई, आग के ऊपर डाला। एक बार, 2 बार, अनेक बार। एक बड़ी चिड़िया जो काफी बड़ी थी, उसने देखा छोटी वाली को ये करते हुए, तो उसने बुलाया, ये क्या कर रही है? छोटी वाली ने कहा, आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं। बड़ी वाली ने कहा, अरे तेरे इस 2 बूंद से क्या यह आग बुझेगी क्या? छोटी वाली ने कहा, ये तो पता नहीं। अरे बोला, जब पता ही नहीं परिणाम के बारे में तो फिर क्रिया क्यों संपादित कर रही है, क्रिया क्यों कर रही? छोटी वाली ने कहा, परिणाम का पता नहीं, लेकिन 2 कारण हैं इस काम को करने के। बड़ी वाली ने कहा, क्या? बोला, पहला कारण तो यह है कि जब मैं उड़ रही हूं, आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं, बाहर इसका जो परिणाम हो हमें पता नहीं, लेकिन यह पुरुषार्थ करने से मेरा अंतःकरण परिवर्तित हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है। आप कितने लोगों को सर्व कर पा रहे हैं वह अलग बात है, लेकिन जितनों को कर पा रहे हैं उनकी सेवा के साथ साथ वस्तुतः आप स्वयं अपनी भी सेवा। बड़ी वाली चिड़िया आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, लेकिन तूने तो बताया 2 कारण है, दूसरा कारण क्या है? छोटी वाली चाह ने कहा, चिड़िया ने, बड़ा जब समझने को तैयार हो गई, उसने कहा, देखो दूसरा कारण तो यह है कि जब भी कभी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वालों और तुम्हारा नाम देखने वालों, देखने वाले बनिए। और हमें प्रसन्नता इस बात की है, यहाँ वह प्रयास हो रहा है जो देखने वाले नहीं, बुझाने वालों में हम सब लगे हैं। तो भगवान आपको वह शक्ति दे, सामर्थ्य दे, योग्यता, क्षमता दे, जिससे आप इस कार्य को कर पकड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ विषय जो थोड़ा समय है, आइए विषय जैसे मैंने कहा बहुत गंभीर है, इसलिए जो विद्यार्थी आगे पीछे जाना चाहें वो थोड़ा जाएं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, व्यवधान न हो। अहम ब्रह्मास्मि, जैसा आपको पता ही होगा, विवकिश होता है, 4 वेद हैं और संक्षिप्त में समझिए चारों वेदों के एक एक वाक्य हैं और इन वाक्यों को महावाक्य कहा गया। महावाक्य क्यों कहा गया? बोले महावाक्य पहले है क्या? बोले महावाक्य वह है जो ब्रह्म में और आपके बीच में बंध है, जिससे उसकी व्याख्या हो, उसे ही महावाक्य कहा गया। हमारा संबंध उसके साथ कैसा है?
हम उसके साथ कैसे जुड़े हैं, हम कौन है, वो कौन है, महावाक्यों के द्वारा इसी प्रश्न का उत्तर मिलता है। एक महावाक्य यह भी बहुत प्रसिद्ध है, अहम ब्रह्मास्मि। एक महावाक्य और भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वैसे तो चार, जैसे अयम ज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि। तो अभी तो आपको बताया गया, आप में से कितनों को याद है कि यह कहां आया, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको बताया गया। कहां बताया गया, कितने लोगों को याद रहा, कितने भूल गए। बिटिया ने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि यह किस वेद में आया। उपनिषद नहीं बताया, उपनिषद मैं बताता हूं, वेद फिर बिटिया से पूछिएगा। वह उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जहां पर यह आ। और बिटिया ने कहा, अब आप बिटिया को कहां खोजोगे, तो बता देता हूं, यजुर्वेद में तत्त्वमसि है। तत्त्वमसि आया अथर्ववेद में, और अथर्ववेद में जो छांदोग्य उपनिषद है, ये बहुत टेक्निकल चर्चा आपने रखी है, इसलिए थोड़ा गंभीरता या एकेडमिक विषय है। कोई कथा तो प्रवचन नहीं है जिसमें आप रस की अनुभूति हो। यह तो छांदोग्य उपनिषद में आता तत्त्वमसि। और सारे भारतीय वांग्मय को नहीं, संपूर्ण विश्व को यदि आप देखेंगे तो उसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक वह है जो तत् को केंद्रित मान के चलता है, और एक वह है जो त्वम को केंद्रित। तत् को केंद्रित मानने से मेरा आशय है वह धर्म, वह संप्रदाय जो ईश्वर को केंद्र में रख करके चलता है, उसके केंद्र में ईश्वर है। वह यह खोजता है कि ईश्वर से हमारा संबंध कैसे बने, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति कैसे हो, वगैरह वगैरह। तो हमारे यहां जो अनेकों संप्रदाय हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, सौर है, गाणपत्य है। जो गणपति की उपासना करता है, शिव की करता है, विष्णु की करता है, देवी की करता है, यह सब वस्तुतः किसकी उपासना में है? ईश्वर कौन है, वह देवी कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसी है। त्वम कौन सा है? बोले त्वम की साधना या त्वम के केंद्र में वह दर्शन आए जिनके केंद्र में भगवान नहीं है, अपितु सेल्फ इंक्वायरी है। हु एम आई? आई होप यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग। ईश्वर नहीं। इसलिए जब गुरु जाता है, गुरु के पास कोई शिष्य जाता है, तो योग्य गुरु जो है वह शिष्य से पूछता है कि तुम मेरे पास आए हो किसके लिए। और यदि गुरु सन्यासी है तो शिष्य कहता है मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो गुरु पूछता है कि किस बात के लिए सन्यास लेना है। तो अमूमन दो उत्तर आते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं सन्यास लेके भगवान को जानना चाहता हूं, और एक शिष्य वह भी होता है जो कहता है कि मैं सन्यास इसलिए ले रहा हूं कि मैं स्वयं को जानना, मैं भगवान को नहीं जानना। मैं कि महर्षि रमण, हु एम आई? महर्षि रमण से किसी ने कहा कि सर्वोत्तम साधना क्या है, तो महर्षि रमण ने कहा सर्वोत्तम साधना यही है कि जब भी मौका मिले तो अपने से एक बार पलट के पूछ लो कि हु हम। यही सर्वोत्तम साधना है, इसी को पूछते रहो। तत् और त्वम। अब दोनों में कुछ कमजोरियां आ गई, तो स्वाभाविक है। विशेषता यह है कि जो तत्व को केंद्र में रख करके चले उनमें भक्ति की प्रधानता है, समर्पण की प्रधानता है। वो स्वाभाविक ही है। ईश्वर की आराधना कर रहे तो भक्ति भी होगी, समर्पण भी होगा, कर्मकांड की प्रधानता हो, क्योंकि वहां भगवान की कुछ का पूजन करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने का कुछ आपको यत्न करना पड़ेगा, तो वो कर्मकांड की प्रधानता वहां। इसलिए इन मंदिरों में जब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि भगवान के साथ वो अनेकों प्रकार के एक्सटेंसिव कर्मकांड है। और कालांतर में आदिशंकर की भी चर्चा हो रही थी, इसलिए आदिशंकर ने कर्मकांड पर थोड़ा एक तरह से थोड़ा कठोर शब्द का उपयोग भी किया है। और वो काशी में उस ग्रामर के रूल को याद करने वाले ब्राह्मण को उन्होंने लगभग डांटते हुए कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले
नहीं नहीं रक्षति तो प्रेम कर रही। अरे तू क्या कर रहा है? इस अवस्था में भी इस प्रकार का व्यामोह ये ठीक नहीं है। खैर मैं उधर न जाऊं, मैं कह रहा था जो तत् की को केंद्र में रख करके जो दर्शन चले, जो संप्रदाय चले, उसमें यह आया उपासना की पद्धति। त्वम को केंद्र में जो रख करके चले, तो त्वम को केंद्र में रख करके चलने वालों में एक क्या हो गया, बोले उन्होंने सेल्फ इंक्वायरी शुरू की, एग्जिस्टेंस के बारे में जानना शुरू किया। मैं एग्जिस्ट हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं? अब लेकिन संकट यह हुआ कि उनका एग्जिस्टेंस ही तो प्रॉब्लम है, दोनों हो गया, इसलिए उसका अन्वेषण बहुत मुश्किल हो गया। जिस मन बुद्धि के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस मन बुद्धि को जानने के लिए उसी मन बुद्धि का उपयोग करना है, इसलिए यह विधा और भी क्या है, मुश्किल हो गया। ये तत् और ऐसा मान के चलिए। जो फिर कमी कहां आ गई या कमजोरी क्या है? बोले जो तत्व वाला रास्ता है उसकी कमजोरी यह है कि जब आप तत्व वाले रास्ते पर चलेंगे तो वहां विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी। बिना विश्वास के उस रास्ते पर गमन नहीं हो सकता। भगवान को जब आप चालेंगे तो भगवान को आपको थोड़ी अनुभव है कि भगवान कहाँ है, कैसा है, किस रूप में है। वहां बिना विश्वास के आपकी गति नहीं हो। विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास के तत्व के मार्ग पर, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में कहा, किसी ने उनसे कहा कि आप तो भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, नाना पुराण निगमाग सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात। उन्होंने कहा हमको सारा शास्त्र गोस्वामी जी जानते हैं, तो ज्ञान भी है, भक्ति भी है। तो उनसे किसी ने पूछा कि बाबा वृद्धावस्था जब आ जाएगी आप हमें इशारा करिएगा, हाँ संकोच मत करिएगा। नहीं समय है, लेकिन मैं समय लेना नहीं चाहता, वो कभी फिर अवसर लगेगा तो अपन चर्चा करेंगे। मेरे पास समय है वो बात ठीक है, लेकिन लोग काफी देर से बैठे हैं, इसलिए आप हमें बता दीजिएगा। हमको लगता है 10-5 मिनट का समय और है, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोग का मामला जो है वो सूत्रवत नहीं, हम लोग व्यास परंपरा के हैं और आज काम समास परंपरा में करना है। तो विरोधाभास तो यही है, हमें व्यास परंपरा है जहां एक मंत्र दिया जाए उसके साथ 3 घंटे दिए जाते हैं, और आज विषय बहुत विस्तार वाला है और उसे समय दिया गया 20 मिनट का। तो अब कैसे न्याय होगा वो ईश्वर जाने। बहरहाल तो गोस्वामी जी की चर्चा में आपसे कर, तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बाबा जब वृद्धावस्था आ जाएगी और हम मंदिर नहीं जा पाएंगे तो भगवान शंकर की आराधना कैसे करेंगे, राम की आराधना कैसे करेंगे? तो वहां भी यह सूत्र आपको मिलेगा त्वम का क्या, जबकि वो भक्त थे और उन्होंने कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्तमीश्वरम। तब बोले वह शिव कौन है? नीचे रख दो, वह शिव कौन है? वह शिव वह शिवलिंग में नहीं है। वह शिव जो आकार दिखाई दे रहा है वह शिव सिर्फ वह नहीं है। तब बोले साधक के जीवन में शिव वह है कौन? बोले जब साधक के जीवन में विश्वास का जागरण हो जाए तब समझो कि साधक के जीवन में शिवत्व आए। ये गोस्वामी जी की व्याख्या, विश्वास आ जाए। बोले पार्वती कौन है? हम पार्वती जी के दर्शन करना चाहते हैं तो कहां जाए? विंध्याचल जाए, वैष्णो देवी जाए, कहां पर जाए? बोले वहां सब जाओ, वह सब बाह्य उपासना है। बोले तब सही क्या है? बोले वह सब बाह्य करते करते जब तुम्हारे जीवन में श्रद्धा का उदय हो जाए तब समझो तुम्हें पार्वती जी के दर्शन प्राप्त। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांत। तो तत् और त्वम, तत् के साथ जैसा मैंने कहा उपासना, लेकिन वहां विश्वास की आवश्यकता है। बिना विश्वास के उस मार्ग में आपकी गति नहीं हो सकती। लेकिन दूसरा जो मार्ग है वहां बोले वहां विश्वास की आवश्यकता तो नहीं है, वहां विश्वास की जरूरत नहीं। वहां किसकी जरूरत है? बोले वहां अन्वेषण की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है।
इसलिए जो आत्मा को, अपने को केंद्र में रख करके जो साधना पद्धतियां विकसित हुई, जो दर्शन, उसमें योग भी है, सांख्य भी है, बुद्धिस्ट दर्शन भी वही है, जैनिज्म है। यह सब केंद्र में किसको मान के चलता है? सेल्फ इंक्वायरी को केंद्र में। वहां कोई भगवान के प्रति कोई ऐसी, जैसा हमने बताया इन 5 संप्रदायों में जिस प्रकार का आग्रह भगवान के प्रति है, या जिस रूप में ये भगवान को देखते हैं, योग दर्शन भी, सांख्य दर्शन भी उस रूप में भगवान को नहीं देखता। वो अलग चर्चा का विषय है, वो एकेडमिक विमर्श का विषय है, कभी समय होगा तो उस पर चर्चा होगी। अभी संक्षेप में इतना ही कि यह 2 साधना पद्धतियां हमारे जीवन में हैं। पहला क्या है? जहां भगवान को केंद्र में रख करके आप आगे बढ़ते हैं, और वही कहा गया तत्त्वमसि। यह यजुर्वेद का, अथा वेद का, छांदोग्य उपनिषद का, माफ करिए, छांदोग्य उपनिषद में आया, और यजुर्वेद का तो आपको बताया ही गया। तो ये 2 जो साधना पद्धतियां हैं, लेकिन इसकी विशेषता अद्वैतवाद की क्या है, जिसकी चर्चा अभी की जा रही थी। अद्वैत ने, अब आपको लग रहा होगा कि अद्वैत को किस कैटेगरी में डाला जाए? अद्वैत क्या ईश्वर को केंद्र में रख करके चलता है, या जिज्ञासा को केंद्र में रख करके चलता है? अद्वैत की विशेषता यही है, और इसी बात के साथ मैं समापन करूं, और यह समस्त महावाक्यों के साथ यही बात है। मैंने तत्वमसी की बात की, वही अब हम ब्रह्मास्मि के साथ है, और वही जो अन्य है सबके साथ यही। क्या अद्वैतवाद ने मानो दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। उसने ब्रह्म के रूप में उसकी विराटता को स्वीकार करते हुए उसके प्रति भी, और यह शंकराचार्य के जीवन में भी आपको दिखाई देगा कि शंकराचार्य जीवन भर क्या है, वह कर्मकांड को जहां आवश्यकता पड़ी थोड़ा कठोर शब्दों का उपयोग किया, अन्यथा वह भी कर्मकांड तो करते रहे शिष्यों के लिए। उनको तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शिष्य सन्मार्ग पर लगे रहे, इसलिए गुरु उसका, और स्वयं का ध्यान, स्वाध्याय, और एक बात मैं कह करके, इसी परंपरा का अब भारतीय संस्कृति में लोप हो रहा है। वह लोप किस चीज का है? बोले अब हमारा भारतीय समाज शास्त्र विहीन होता जा रहा है। इतने बड़े बड़े आयोजन हैं, लेकिन यदि उन आयोजनों में आए हजारों लोगों से आप पूछें, चलो गीता का ही हो, रामायण का ही हो, भागवत का ही हो, कि कितने लोगों ने भागवत को देखा है, कैसी किताब है वो? तो बोले जी देखा तो है, अक्सर देखते रहते हैं। बोले कब देखा, कहाँ देखा? बोले वो यजमान के सर पर देखा है। भगवान ने क्या? बोले उसको यजमान के सर पे ही देखा, और तो कहीं नहीं देखा। अब उसमें वो भी कम लोग, 100-200 लोग हाथ खड़ा करेंगे कि हमने भागवत को देखा है, उसमें लिखा है गीता प्रेस से प्रिंट किया गया, वगैरह वगैरह। अब आप ये पूछिए कि साहब कितने लोगों ने भागवत या गीता का स्पर्श किया है, पढ़ना तो दूर है। तो हजारों में शायद 10 आदमी होगा जो ये कहेगा कि हमने गीता को स्पर्श किया है। और यदि आप तीसरा प्रश्न पूछ लें कि कितने लोगों ने गीता को पढ़ा है, भागवत को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, तो हजारों लोगों की भीड़ में शायद 2-3 लोग हो जाएं। और इसी के कारण यह जो ज्ञान परंपरा क्षीण हुई, तो ऐसी भक्ति का उदय हुआ जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य विहीन भक्ति है। जो योग अभी चल रहा है, ये समझने की बात, मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन अपनी व्यथा कह के जा रहा हूं। योग का खूब प्रचार हुआ, लेकिन यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा अंतिम समाधि तो पतंजलि कहते, लेकिन यम नियम गायब है। जब यम नियम गायब होगा और शरीर स्वस्थ होगा, तो ऐसे योग के द्वारा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का उपयोग आत्मचिंतन में न होकर के भोग की तरफ जाएगा। इसलिए आज का योग आपको भोग के लिए प्रेरित है। ये खतरा है, ध्यान दीजिए इस पर। वह आत्मचिंतन की तरफ ले जाए जरूरी नहीं, चूंकि आपने उसमें से यम नियम पहले ही छांट दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब वह योग फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम है, सांस वास ले करके बिल्कुल शरीर कैसे हम दीर्घायु हो जाए,
और दीर्घायु होकर के कैसे हम स्वस्थ रहें, यह सब भी अच्छी बात है। लेकिन योग का लोकस फोकस यह नहीं था, वह जिम थोड़ी था। वह तो एक ऐसी, वह जो तप की प्रक्रिया है जिसमें आत्म को जानने की कोशिश की गई, वह योग की परंपरा थी। और वह अब धीरे धीरे वह क्षीण हो गई। भक्ति के नाम पर तो भंडारे खूब ही चल रहे हैं। दिल्ली तो भंडारों में भाई अद्भुत है। हम तो भ्रमण करते रहते पूरे भारत में, लेकिन जितने भंडारे दिल्ली में होते होंगे शायद ही कहीं होते हो। यहाँ तो आदमी इतना उदार है कि महीने में एक बार दुकान बंद करके भंडारा कर ही देता है। तो वो भंडारे चल रहे हैं और अनेकों प्रकार के धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, लेकिन उस भक्ति से ज्ञान और वैराग्य विदा हो चुका है। वो भक्ति जो है वो ज्ञान विहीन है। उसी ज्ञान विहीन भक्ति का परिणाम है कि बीच बीच में ऐसे संत आ जाते हैं। एक अभी लड़का सा आया हुआ है, वो भी खूब अपना, हाँ, उसके पास कैंसर से लेकर के, HIV से लेकर के, और रुग्णता मनोरोग से लेकर के, अरे दुनिया का कोई रोग हो साहब वो ठीक कर रहा है। अब तमाशा देख लीजिए। अब भीड़ बड़ी भारी भीड़ है, और वहां आपके माननीय लोग भी पहुंच रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं। क्यों? चूंकि भीड़ वहां बहुत ज्यादा है। तो ये पैरामीटर है कि जहां भीड़ ज्यादा है वहां कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। एक थोड़ा हंसी के साथ विदा हुआ, अपन तो एक आदमी था कि वो बार बार कुछ मांगने जाए तो उसको देना होना तो कुछ रहे नहीं। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है, हमारे पिताजी ने वो सामने जो प्लॉट खाली है उसमें कुछ गाड़ के रखा है, और ध्यान देना, देखो एक बात करना, तुमको जितना होगा खोद करके निकाल लेना, दूसरे किसी को मत बताना, बस गुप्त रखना। बोला पक्की बात है? बोला किसी को बताना, बस इतना मेरा अनुरोध है, जितना तुमको जरूरत पड़े। बोले कितना निकाल सकता है? बोले तुम थक जाओगे, किलो 2 किलो 20 किलो जितना सोना चांदी चाहिए सब निकालते रहो। अब वो साहब फावड़ा लेके पहुंच गया पिताजी की प्रॉपर्टी में। उसको अब फावड़ा चलाने लगा। लेकिन आदमी मानता कहाँ है? आई कैन कीप सीक्रेट, लेकिन हम जिसको बताते हैं वो भी रखें, जरूरी थोड़ी है। तो उसने अपने लोगों को बता दिया, बंधु बांधवों को। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया पूरा गांव फावड़ा लेके वहां लग गया। आश्चर्य की बात यह है कि एक दिन जिसने इस सारे बखेड़े की शुरुआत की वह भी फावड़ा लेके जाने लगा। तो उसके मित्र ने रोका। आदरणीय शारदा जी की तरह बुद्धिमान उसका मित्र था, तो उसने रोका। अरे तेरे को तो पता है कि वहां कुछ नहीं तेरे पिताजी ने डाला, तू तो ऐसी बला टालने के लिए कह दिया। ये बोला नहीं, इतने सारे गांव के लोग जहां जा रहे हो, क्या पता वहां कुछ पिताजी ने वास्तव में रखा हो। नंबर्स जस्टिफाइज इट। ये डेमोक्रेसी में जो परंपरा आई कि जिसके पास नंबर बहुत ज्यादा है, संख्या का बल है, तो हम भी चमत्कृत हो जाते हैं कि यदि भीड़ है तो वहां कुछ होगा। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, यम नियम से विहीन आसन, ज्ञान और वैराग्य से विहीन भक्ति तभी ऐसे गुरुओं को जन्म देती है जो कहते हैं परमात्मा की कृपा रुक गई। तो बोले प्रभु परमात्मा की कृपा अविलंब शुरू करिए, उसके बिना तो काम नहीं चल रहा है। तो बोले प्रॉफिट का 10% हमारे अकाउंट में डालिए, पहली शर्त है। तो आदमी डाल भी दिया, लो भैया 10% डाल। अब परमात्मा की कृपा होगी कैसे? कोई मंत्र जपूं, कोई ध्यान करूं, आत्मचिंतन करूं, तीर्थ का सेवन करूं, गुरु के चरणों का सेवन करूं। उस व्यक्ति को भी पता है कि आपसे ये सब होने वाला नहीं है। तो उसने कहा अच्छा अब ये बताओ कि समोसा कब खाया? देखिए, जल्दी, ज्यादा और जमा, यह 3 से प्रेरित भक्ति है। तो वो पूछता है गुरु समोसा कब खाया? बोले जी खाया तो था अभी बस परसों। बोले किस चटनी से खाया? बोले जी लाल से। का बोले बस हरी से खाओ तो कृपा शुरू हो जाएगी। ये है समझ, संकट ही है ये। और जो जा रहा है उसको लग रहा है कि मैं भक्त हूं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। जो जा रहे हैं उसको लग रहा है कि हम किसी गहरे आध्यात्मिक कार्य में लगे हैं, किसी गहरे धार्मिक कार्य में लगे हैं, उसको यह भ्रम है। तो इस प्रकार की भक्ति का जागरण हो रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग हैं जिनको जल्दी, ज्यादा और जमा, ये 3 से जो प्रेरित हैं वो ऐसे गुरुओं को बना रहे हैं। ऐसे गुरु बड़े बड़े बारे पूरे देश में हो गए। और ज्ञान की तो बात क्या कहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सब के ऊपर वह ईश्वर कृपा करे, और जो भी मार्ग आप अपनावें, चाहे तट का चाहे दूसरा, जिसको भी केंद्र में रख करके चलें, लेकिन ऋषियों की बनाई इस परंपरा का सम्मान करते हुए जीवन में साधना को महत्व दें।
स्वयं को जाने। यदि वह मार्ग श्रेष्ठ लगता है ध्यान का, अन्यथा ईश्वर को जाने। दोनों में कोई भेद नहीं है, आगे चल करके दोनों एक है, रास्ते पृथक पृथक हैं, लेकिन क्या है, मंजिल दोनों की एक है। चाहे आप सेल्फ इंक्वायरी को केंद्र में रख के यात्रा शुरू करें या ईश्वर को केंद्र में रख करके शुरू करें, दोनों आपको एक ही जगह ले जाएगा। लेकिन किसी को केंद्र में रख करके चलें और तब आपको अनुभव होगा कि अहम ब्रह्मास्मि। यह तरीका समय के साथ आपको आएगा और भगवान करे यह अनुभव आपको हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।